नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण, इसमें रस से संबंधित हिंदी व्याकरण में जो प्रश्न हैं वो यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, एचपीएससी, आरपीएससी, हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सब परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं। तो उसी के लिए हम अध्ययन करेंगे रस। और ये सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं और विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। पीवाईक्यू सीरीज का जो क्रम चल रहा है उसी क्रम में प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? और ये प्रश्न यूकेएसएससी लेक्चरर 2000 एलटी 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए 33। संचारी भाव की संख्या है वो 33। संचारी भाव रस परिकल्पना के अंतर्गत आश्रय के चित्त में स्थायी भाव के साथ आते जाते रहने वाले जो अन्य भाव होते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी का अर्थ है संचरण करने वाला। आलम्बन उद्दीपन के कारण शरीर में होने वाली हलचल संचारी भाव है। इन्हें भावोदय, भाव संधि, भावाभास के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। संचारी भाव को भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव भी कहा है। इन्होंने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है, जो ये है निर्वेद। संख्या है 33। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, घृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अवहितता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, वितर्क और त्रास। महाकवि देव ने 34वां संचारी भाव छल को माना है, जो व्यक्ति में है। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव है। और ये प्रश्न यूके एसएससी एलटी 2020, यूके पीएससी लेक्चरर 2020, डीएसएसबी पीजीटी 2018, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में प्रश्न आया है। और सही उत्तर है सी निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। संसार से वैराग्य तथा परमात्मा की सत्ता का ज्ञान हो जाने पर संसार तथा सांसारिक उपभोग के प्रति हृदय में एक प्रकार की ग्लानि अथवा वैराग्य सा हो जाता है और संसार का सब कुछ छोड़कर ईश्वर भक्ति, कीर्तन या प्राकृतिक स्थलों पर एक विशेष आनंद आने लगता है। तो हृदय की इस वैराग्य भावना को निर्वेद, शम, उदासीनता कहा जाता है, जो स्थायी होकर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से संयुक्त होकर शांतरस कहलाता है। हास्यरस का स्थायी भाव हास, विवश रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय है। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है और अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 मानी है, जिसमें उन्होंने वात्सल्य को भी गिना है। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? यूपी पीजीटी 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी देव। आचार्य देव ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है। भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है, जबकि देव ने छल नामक संचारी भाव को जोड़कर इनकी संख्या 34 बताई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चक पकाहट नामक संचारी भाव जोड़कर इनकी संख्या 35 बताई है। आश्रय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये संचारी भाव इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये स्थिर नहीं रहते और बीच बीच में प्रकट होकर विलीन हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य में आप देखते हैं, कभी कोई व्यक्ति खुशी का माहौल है तो व्यक्ति खुश होगा, दुख का है तो व्यक्ति दुखी होगा। तो संचारी भाव व्यक्ति के हृदय में विराजमान होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो जिस प्रकार की अवस्था होती है उस प्रकार से वो प्रकट समय समय पर होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फन उगलती फन फैलाए व्यालों सी में कौन सा रस है? और सही उत्तर है डी भयानक रस। डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु को देखने अथवा उससे संबंधित वर्णन करने में जो व्याकुलता जागृत होती है उसे भयानक रस कहते हैं।
अगला प्रश्न है, हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख व्यवहार, स्वर परिवर्तन इत्यादि किस रस के अनुभव हैं? और ये हरियाणा टीजीटी 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए भयानक। ये सभी क्या है? भयानक रस के अनुभव हैं। वीर रस के अनुभव क्या है? पूर्ण उक्ति, अंग स्फुरण, रोंगटे खड़े हो जाना, यानी ओज से भर जाना, जोश आ जाना व्यक्ति में। हास्य रस के अनुभव हैं, आंखों को मीचना, हंसना, ताली पीटना। करुण रस के हैं, छाती पीटना, रुदन, प्रलाप, मूर्छा, भूमि पर गिरना। अनुभव, स्थायी भाव के बाद उत्पन्न होने वाली आश्रय की बाह्य चेष्टाएं, आंगिक, वाचिक, आहार और सात्विक क्या है? ये अनुभव कहलाती हैं कि व्यक्ति किस प्रकार का अपने चेष्टाओं का वर्णन वो कर रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग्य माना है? और ये हरियाणा टीजीटी 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी उद्भट। आचार्य उद्भट ने नाटक में शांत रस को अनुभव योग्य माना है। उद्भट अलंकारवादी आचार्य थे। इन्होंने काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की है। संस्कृत साहित्यकार दंडी का रचनाकाल 7वीं शताब्दी से आरंभ माना जाता है। प्रारंभ काव्यदर्श, दश कुमार चरितम तथा अवंति सुंदरी कथा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भामह को अलंकार संप्रदाय का जनक माना जाता है। इनका एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ काव्यालंकार है। आचार्य वामन को रीति संप्रदाय का जनक माना जाता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रस की विशेषता नहीं है? और ये प्रश्न भी हरियाणा टीजीटी 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी लोक चमत्कार प्राण। लोक चमत्कार प्राण रस की विशेषता नहीं है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रस के स्वरूप को व्यक्त करते हुए इसे लोकोत्तर चमत्कार प्राण माना है। अर्थात इस प्रकार रस की मूल स्थिति अलौकिक है। सत्वोद्रेकांत खंड स्वप्रकाशन चिन्मय वेदांतर स्पर्शून्ये ब्रह्म स्वाद सहोदरे लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चित्त प्रातुभुपि स्वकार भिन्न वेनाय या रसे। तो क्या है? ब्रह्मानंद सहोदर ब्रह्म स्वाद क्या है? और रस से ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रस के 4 अवयवों में सम्मिलित नहीं है? और ये प्रश्न हरियाणा टीजीटी 2020 और डीएसएसबी टीजीटी पर पीजीटी 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी विषयानंद भाव। विषयानंद भाव रस के 4 अवयवों में सम्मिलित नहीं है। रस के 4 अवयव कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार, वासना या संस्कार रूप में सदा विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। सदैव विद्यमान रहते हैं हमेशा। इनकी संख्या 11 है। विभाव क्या है? सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भावों को आस्वादन के योग्य बनाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। अनुभाव स्थायी भावों को व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं या क्रियाएं अनुभाव कहलाती हैं। संचारी भाव जो भाव कुछ देर के लिए स्थायी भाव को दृढ़ करने के लिए आश्रय के हृदय में सहायक रूप में आते हैं और शीघ्रता से लुप्त हो जाते हैं, वो संचारी भाव कहलाते हैं। प्रश्न है, जबते निहारे घनानंद सुजान प्यारे, तबते अनोखी आग लाग रही चाह की में विरह का कारण है। और सही उत्तर है सी पूर्व राग। ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है और पंक्तियों में विरह का कारण पूर्व राग है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि रीति काल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टेर सहसा हृदय को चीर देती है और मन ही सहज मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने सन 1954 में सुजान सागर नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित करवाया। घनानंद संगीत का अच्छा ज्ञान रखते थे। इसके प्रभाव स्वरूप इनके पद विभिन्न राग रागनियों गांधार, वैभव, रामकली, केदार, सोरठा आदि में संयोजित रहते थे। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी
ब्रजभाषा लिखने में कोई दूसरा समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। प्रश्न है, अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त कथन है और सही उत्तर है ए, साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है। और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है। अभिनव गुप्त के अनुसार प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त कथन है कि साधारणीकरण व्यंजना के विभाजन व्यापार का परिणाम नहीं है। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की है, जिसे तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। साधारणीकरण के संबंध में अभिनव गुप्त का मत है कि शब्द और अर्थ की व्यंजना शक्ति के माध्यम से सहृदय को रसास्वादन होता है। अतः भाव व्यापार भोजकत्व व्यापार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अभिनव गुप्त ने साधारणीकरण विभावादि के साथ साथ स्थायी भाव का भी होता है। स्थायी भाव के साधारणीकरण से ही विभावादि का साधारणीकरण होता है। भट्टनायक ने साधारणीकरण को ही रसास्वादन का हेतु माना है, किंतु अभिनव गुप्त साधारणीकरण को ही आनंद स्वरूप रसास्वादन की दशा मानते हैं। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के संस्थापक हैं, जो शैव दर्शन पर आधारित है। इनके अनुसार स्थायी भाव व्यंग है और विभावादि व्यंजक। इनके संयोग से ही रस की अभिव्यक्ति होती है। वह न तो उत्पन्न होता है और न ही अनुमेय है, वह तो अव्यक्त होता है। भारतीय काव्यशास्त्र में रस की सर्वप्रथम व्याख्या भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र में मिलती है। जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार है। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, आचार्य विश्वनाथ। यह कथन किसका है? संबंध आचार्य विश्वनाथ का है। आचार्य विश्वनाथ ने रति या वत्सल को स्थायी भाव मानकर वात्सल्य नामक 10वें रस का प्रतिपादन किया। इन्होंने ही सर्वप्रथम रस को काव्य की आत्मा घोषित किया है। नाट्य दर्पण में रामचंद्र गुणचंद्र की सम्मिलित कृति है कौन? नाट्य दर्पण, जिसमें लौल्य स्नेह व्यसन सुख तथा दुख नामक नवीन रसों की कल्पना की गई तथा शुद्ध तृष्णा मैत्री मुदिता श्रद्धा दया उपेक्षा रति संतोष क्षमा माधव आजर और दाक्षिण्य नामक नवीन संचारियों का वर्णन किया गया है। आचार्य क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है तथा इनके शिक्षा गुरु अभिनव गुप्त थे। क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में औचित्य को काव्य का मूलभूत तत्व माना है। शारदा तनय का समय 13वीं सदी का मध्यभाग स्वीकार किया जाता है तथा ये कश्मीर के निवासी थे। शारदा तनय ने भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें 10 अधिकार या 10 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ, मैं कौन सा रस निहित है? और सही उत्तर है डी, हास्य। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है, विकृति आकार वाणी वेश चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य को पर्यावस्था में हास्य रस कहा जाता है। सिर पर बैठ्यु काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीव स्यार अति आनंद उर्धारत, गीत जाति को खोद खोद के माँ सुखारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खात विरादत, में कौन सा रस है? और सही उत्तर है भी विवत्स। जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभाव आदि भावों के द्वारा जब परिपक्वावस्था होती है, वहां विवत्स रस पाया जाता है। जो विषय वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीप्त करे अथवा तेजी प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं? और सही उत्तर है सी, उद्दीपन विभाव। जो विषय वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीप्त यानी उन्हें प्रखर करे, तेज करे, तेजी प्रदान करे, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे अनुभाव आलम्बन या उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। व्यभिचारी या संचारी भाव ये स्थायी भावों के सहायक हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है, जैसे निर्वेद ग्लानि शंका असूया मद दीनता। तो हम सबसे पहले वाले प्रश्न में ही
संचारी भावों की संख्या और उनका अध्ययन कर चुके हैं कि कौन कौन से हैं। स्थायी भाव मन के विकार को भाव कहते हैं। जो भाव आस्वाद, उत्कटता, सर्वजन सुलभता, चार पुरुषार्थों की उपयोगिता और औचित्य के नाते हृदय में बराबर बने रहें, वही स्थायी भाव हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है? और ये प्रश्न यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, स्वरभंग। स्वरभंग संचारी भाव नहीं है। स्वरभंग सात्विक अनुभाव है। सात्विक अनुभावों की संख्या 8 है। स्तब्ध, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। जबकि अभिहत्ता, उन्माद, व्याध संचारी भाव है और इनकी संख्या 33 है। रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? केवीएस पीजीटी 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। आचार्य भरतमुनि की जो नाट्यशास्त्र में उन्होंने रस के संबंध में उक्ति कही है, विवाहानुभाव विचारित संयोगाद रस निष्पत्ति। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? और सही उत्तर है सी, आहार्य। अपस्मार क्या है? सही उत्तर है बी, संचारी भाव का एक प्रकार। संचारी भावों की संख्या 33 है और अपस्मार इसका क्या है? एक प्रकार है। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और सही उत्तर है सी, विभाव। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2013 का प्रश्न है। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं वे विभाव कहलाते हैं, अर्थात जहाँ से रस की शुरुआत होती है वही विभाव है। विभाव के दो भेद हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन जो रस का आधार हो वही आलम्बन विभाव है, अर्थात नायक नायिका की उपस्थिति आलम्बन विभाव है। इसके भी दो भेद हैं, विषय और आश्रय। उद्दीपन विभाव जो कारक नायक नायिका की भावनाओं को दीप्त करते हैं, उन्हें बढ़ाना, उद्दीप करना या बढ़ा देते हैं, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। प्रश्न है, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? और ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2005 में भी प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, छल। आचार्य देव ने छल को 34वां संचारी भाव कहा है। देव इटावा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। रीतिकालीन आचार्य देव का पूरा नाम देवदत्त था। छल नामक संचारी भाव देव की मौलिक उद्भावना नहीं, क्योंकि छल का अंतर्भाव अभिहिता नामक संचारी भाव में हो जाता है। देव ने भावविलास, इनकी रचनाएं हैं, अष्टयाम, प्रेम तरंग, रसानंद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, राग रत्नाकर आदि ग्रंथों की रचना की है। देव के लगभग 70 ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, वैपुत्थ कैसा अनुभाव है? और सही उत्तर है सी, सात्विक। वैपुत्थ सात्विक अनुभाव है। अनुभाव के दो भेद होते हैं, कायिक और सात्विक। कायिक अनुभाव के अंतर्गत जो क्रियाएं शरीर के द्वारा की जाती हैं, जैसे इशारे करना, सीटी बजाना, क्रोध में भला बुरा कहना, रति में चुंबन, आलिंगन, कटाक्ष, भय से भागना, सात्विक अनुभाव के अंतर्गत तो वे क्रियाएं आती हैं जो चेष्टाएं शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती हैं। ये 8 प्रकार की होती हैं। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? ये प्रश्न यूजीसी नेट 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, सात्विक। स्वरभंग सात्विक अनुभाव है। अनुभाव के 4 प्रकार हैं। इसके 8 भेद हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। कायिक शारीरिक चेष्टाओं को प्रकट करना, यानी कायिक शरीर काया के द्वारा। वाचिक यानी वाणी के द्वारा वाणी का प्रयोग करना। आहार्य वेशभूषा, वस्त्र, आभूषण, सज्जा द्वारा आकर्षित करना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? यूजीसी नेट 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, आहार्य। आहार्य अनुभाव का एक भेद है। आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में यह सूत्र विवाहानुभाव व्यभिचार संयोगादृश निष्पत्ति में अनुभाव का वर्णन किया गया है। वाचिक, आंगिक, सात्विक। भानुदत्त के अनुसार अनुभाव के 4 भेद होते हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। निर्वेद, बीड़ा और उन्माद क्या है? संचारी भाव है। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? और एनबीएस पीजीटी 2014, डीएसएसबी पीजीटी 2021 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, श्रृंगार।
श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण रस राज की संज्ञा दी गई है। इसके मुख्यतः दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार के चार भेद माने गए हैं, पूर्वानुराग, मान, प्रवास और करुण विप्रलभ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव कौन सा है? और ये प्रश्न DSLV PGT 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, रोमांच। रोमांच सात्विक अनुभाव है जो भावों के पश्चात उत्पन्न हो, उन्हें अनुभाव कहते हैं। आलम्बन, उद्दीपन आदि कारणों से उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहा जाता है। ये भाव के सूचक होते हैं। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है। श्वेत, स्तंभ, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय और रोमांच। प्रश्न है, निस दिन बरसत नैन हमारे, पंक्तियां हैं। निस दिन बरसत नैन हमारी, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जपते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? और ये प्रश्न यूपी TGT 2016 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार है। ज्ञात हो कि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए महाभोज ने रसराज, किसने कहा है? महाभोज ने रसराज कहा है। करुण रस का जो स्थायी भाव है शोक, शांत का निर्वेद, शम वैराग्य, हास्य का हास। प्रश्न है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराय मल्हावे, जाय सोई कछु गावे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? और ये प्रश्न यूपी TGT 2016 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, वात्सल्य रस। जब पुत्र शिष्यादि के प्रति स्वाभाविक स्नेह, प्रेम भाव जागृत हो तो वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। वत्सलता वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है। इस रस के प्रतिष्ठापक आचार्य विश्वनाथ हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, रौद्र का क्रोध और भयानक का स्थायी भाव भय होता है। प्रश्न है, कहाँ केकई ने सक्रोध दूर अरि निर्बोध। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? और सही उत्तर है डी, रौद्र रस। यूपी TGT 2016 में प्रश्न आया है। किसी विपक्षी, असभ्य, अहितकारी शत्रु की धृत चेष्टाओं और क्रियाओं से निजापमान अथवा अहित आदि के कारण हृदय में जो रोष होता है उसे क्रोध कहते हैं। यही स्थायी भाव परिपक्व होकर रौद्र रस होता है। रक्त नेत्र, तनी हुई भौं, क्रूर दृष्टि, हाथों का चलना, कठोर एवं कर्कश शब्द, स्वशक्ति कथन, शस्त्रास्त्र प्रहार, रोमांच इस रस के अनुभाव हैं। उग्रता, गर्व, क्रूरता, रमस आदि इसके संचारी भाव हैं। प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? और ये प्रश्न यूपी TGT 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, भक्ति रस। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को स्थापित किया है। किसने किया है? रूप गोस्वामी ने। इसका स्थायी भाव भगवत विषयक रति, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, करुण रस का स्थायी भाव शोक तथा रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। और इसमें क्या है? भक्ति रस है और ये मीराबाई की पंक्ति है। रस से संबंधित आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर अध्ययन करना चाहते हैं तो साहित्य ज्ञान चैनल सर्च कर आप वहां पर जुड़ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। धन्यवाद।